आप देख रहे हैं लोकवार्ता का यूट्यूब चैनल। नमस्कार। राजस्थान में दरअसल कुछ अलग ही मौसम के स्वभाव बन रहा है। एक अलग तरह का मौसम चल रहा है। राजनीति का मौसम ऐसा चल रहा है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। 2018 के अंदर हुए विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, अपनी सरकार बना ली, लेकिन डबल इंजन की सरकार यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच में शीत युद्ध आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। 2018 से लेके आज तक जिस तरीके से दोनों के बीच में शीत युद्ध चलता रहा, दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में चलता रहा, विधायकों के बीच में चलता रहा, वह राजस्थान की जनता देख रही है। राजस्थान का हर एक आदमी देख रहा है। राजस्थान का नहीं बात करें तो बल्कि देश में जहाँ जहाँ पर राजस्थानी बसे हुए हैं सब देख रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट के बीच में जो शीत लहर कहें या फिर हम शीत युद्ध कहें या फिर शब्द बाण कहें, सब के सब ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मानो बस यही बचा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत को बिठाया गया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम के पद पर सचिन पायलट को बिठाया गया। सचिन पायलट उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। मंत्रिमंडल विस्तार में भी जिस तरीके से खींचतान सामने आई, उससे भी कोई गुमराह नहीं हुआ है। सबको पता है कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर आपस में ये भिड़ बैठे। वहीं बात करें तो 2020 में कोरोना काल चल रहा था, उसमें जब छोटी सी लहर जब ख़त्म हुई, उसके बाद में सचिन पायलट जिस तरीके से अपने नेताओं के साथ, अपने समर्थक विधायकों के साथ में राजस्थान से उड़कर सीधे हरियाणा के मानेसर में लैंड हो गए और कह दिया कि सरकार अस्थिर है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी का सामना करते हुए अशोक गहलोत की सरकार ने 1.5 महीने तक अपने विधायकों को होटलों में कैद रखा। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक यही चलता रहा। जहां एक तरफ अशोक गहलोत कोरोना काल के समय प्रदेश की जनता को संभाल रहे थे, तो वहीं बचे हुए अपने विधायकों को भी होटल में जाकर संभाल रहे थे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है क्योंकि जो चुनाव होते हैं, चुनाव के समय में भी ऐसा ही देखा जा सकता है। चाहे जिला प्रमुख का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, पार्षदों को बस में बिठाकर ले जाया जा जाता है। राज्यसभा के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ करता है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर राजस्थान में होगा क्या। भले ही सचिन पायलट वापस आ गए हो, उनके साथ गए 18 विधायकों में से एक विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का कोरोना के चलते निधन हो गया। वहीं वल्लभनगर में अब उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में सचिन पायलट के विधायकों के समर्थन की जो संख्या है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में सचिन पायलट अब सोच रहे हैं कि उनको क्या करना होगा। सचिन पायलट चाहें तो बीजेपी में भी जा सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस में तो वो नेता नंबर 2 हैं पूरे प्रदेश के अंदर। अगर वह बीजेपी में जाते हैं तो शायद नेता नंबर 13 हो जाएंगे, क्योंकि बल्कि बीजेपी के अंदर करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार मानते हैं आधा दर्जन अपने आप को। उसमें चाहे वसुंधरा राजे हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, दिया कुमारी हो या फिर कोई और। सचिन पायलट को पता है कि बीजेपी के अंदर भविष्य उनका नहीं है। उनको अपना विरोध राजस्थान में रहकर ही जताना पड़ेगा अशोक गहलोत के प्रति, और सचिन पायलट अब वो ही कर रहे हैं। सचिन पायलट समर्थक विधायक चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पिछले साल से अब तक कम से कम 50 बार अपनी ही सरकार को आड़े हाथों ले चुके हैं। हाल ही में जयपुर जिला प्रमुख के हुए चुनाव के अंदर कांग्रेस के हाथ से बाजी मारते हुए बीजेपी ने अपना जिला प्रमुख बना लिया। उसमें वेद प्रकाश सोलंकी शक के घेरे में आए, मगर वेद प्रकाश सोलंकी इतने तेज निकले कि उन्होंने दिल्ली जाकर प्रभारी अजय माकन के सामने अपनी बेगुनाही के सबूत पेश कर दिए और मामला वहीं का वहीं शांत हो गया। अब देखना यह है कि क्या होगा। वहीं अगर बात करें तो उसके बाद से ही सचिन पायलट से 13 महीने से राहुल गांधी नहीं मिले थे। उसके बाद राहुल गांधी की मुलाकात हुई सचिन पायलट से। ये मुलाकात जब हुई है जब पंजाब के अंदर तख्ता पलटी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं सिद्धू भी पूरी तरीके से लगे हुए थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, मगर वह प्रदेश अध्यक्ष रहे पंजाब कांग्रेस के, इसलिए उनको पीछे कर दिया गया। वहीं पंजाब में चुनाव होना है, माना यह जा रहा है कि चुन्नी के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि चुन्नी एक अच्छे नेता के रूप में सामने आए हैं और उन माना जाता है कि चुन्नी का जो व्यवहार है वह काफ़ी अच्छा है। सही सबसे बड़ी बात सामने यही आई है
कि पंजाब में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदला वैसे ही राजस्थान के अंदर भी बदला जाए। मगर पंजाब और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान और पंजाब दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एमएलएज यानी कि नंबर ऑफ़ पावर्स अशोक गहलोत के पास बहुत 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 और बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री बनने में सफल रह पाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगर अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जा सकता है तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर सचिन पायलट को तो नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला पंजाब वाला ही चलेगा कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। वहीं मुख्यमंत्री की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 2008 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 वोट से अपना चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार वही माने जा रहे थे, मगर वो चुनाव जैसे ही हारे उनका सपना टूट गया और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री का ताज दे दिया गया। वहीं 2009 के अंदर सीपी जोशी लोकसभा चुनाव लड़े और सीधे पहली बार में जीते और केंद्रीय मंत्री बन गए। हालांकि राहुल गांधी के नज़दीकी उस समय सीपी जोशी ही ज़्यादा थे, क्योंकि वे उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। वहीं डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम के पद पर बहुत सारे नाम अब सामने आने लगे हैं। डिप्टी सीएम 2 बनेंगे और उसमें से जातियों को लेकर भी एक आंकड़ा आ रहा है। जाट समाज को भी कांग्रेस नाराज़ नहीं करेगी, तो वहीं आदिवासी समाज को भी कांग्रेस नाराज़ नहीं करेगी। इसलिए माना जा रहा है कि 2 जो डिप्टी सीएम बनेंगे उसमें से एक जाट और एक आदिवासी समाज का होगा। ऐसे में अब राजस्थान की राजनीति और दिलचस्प हो चुकी है। सचिन पायलट को भी संगठन में कहीं दूसरी या पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश में उनको प्रभार दिया जा सकता है, ताकि सचिन पायलट राजस्थान से थोड़ा सा दूर हो जाएं और प्रदेश में भी थोड़ी अपनी दिलचस्पी रखें। वहीं जिस तरीके से अब जो रणनीति कांग्रेस करेगी वह 2023 के चुनाव को लेकर करेगी। बैठकें हो रही है। हाल ही में 2-3 दिन के लिए अजय माकन आए थे और उन्होंने विधानसभा में एक एक करके सभी कांग्रेस निर्दलीय विधायकों से एक एक करके बात भी करी थी, जिसमें विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी। तकरीबन सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उनमें से भी कुछ ने अशोक गहलोत के समर्थन में कह दिया था। इसके बाद चैप्टर क्लोज़ हुआ और माकन दिल्ली चले गए। वहीं अब सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपना रूप लिया था पिछले साल, अगर ऐसे ही रूप लेके अगर वो बीजेपी चले जाते हैं तो इसमें कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने को है। ऐसे में कांग्रेस यही चाहेगी कि सचिन पायलट को फ़िलहाल शांत कर दिया जाए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद पर नए नवेले डोटासरा ने बड़े ही मेहनत के साथ में कमान संभाली और पूरे 1 साल तक अच्छा प्रदर्शन किया। चाहे उपचुनाव की बात करें या फिर निगम के चुनावों की, डोटासरा के नेतृत्व में चुनाव अच्छी तरीके से संपन्न हुए और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले 3 से 4 महीने तक डोटासरा और गहलोत दोनों ही पूरी तरीके से सेफ हैं। अगर नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि सचिन पायलट ये सोच के बैठे हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मगर उनको ये भी पता है कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उनके समर्थकों में 2 से 3 लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा। वहीं उनको ये भी पता है कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो 6 महीने से ज़्यादा को यहाँ प्रदेश के अंदर उनकी सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समर्थक विधायक हैं वो अशोक गहलोत समर्थक विधायक हैं। वही निर्दलीय 13 निर्दलीय विधायक और 6 बसपा से आए कांग्रेस में विधायक, ये मिलके होते हैं 19। ये 19 विधायक पूरी तरीके से अशोक गहलोत के साथ में हैं। इसमें से 2 से 3 विधायक हैं वो सचिन पायलट के पाले में जा सकते हैं, लेकिन बाकी विधायकों में से एक भी जगह सचिन पायलट के साथ जाने को तैयार नहीं है। वह अशोक गहलोत गुट के ही हैं। चाहे संयम लोढ़ा की बात करें, बाबूलाल नागर की बात करें, ये सब लोग अशोक गहलोत के समर्थक विधायक हैं और ये अशोक गहलोत का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं बात करें दूसरे और विधायकों की तो सभी आधे से ज़्यादा विधायकों को अशोक गहलोत कहीं ना कहीं किसी के में चेयरमैन बना रहे हैं, किसी में मेंबर बना रहे हैं, या उनके परिवार में से किसी को कुछ ना कुछ पद दे रहे हैं ताकि विधायक एडजस्ट हो जाए। हाल ही में जिला प्रमुख के चुनाव के अंदर जोधपुर के अंदर लीला मदेरणा को
जिला प्रमुख बनाया गया है। इससे उनकी बेटी यानी कि ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा पूरी तरीके से सेट हो गई है। दिव्या मदेरणा अशोक गहलोत समर्थक विधायक हैं और उनको पता है कि अशोक जी जो चाहेंगे वह हो जाएगा। हम जो अपनी बात रखना चाहते हैं अशोक जी के पास में, अशोक गहलोत उस बात को पूरा करते हैं, ऐसा विधायक का कहना है। अब देखना ये है कि राजस्थान के अंदर क्या गणित बैठेगी। सचिन पायलट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस हाथ पे हाथ लेके बैठे हुए हैं कि उनको कुछ मिल जाएगा। वहीं सचिन पायलट समर्थक विधायक भी एक एक करके टूट रहे हैं। उनको लगता है कि सचिन पायलट के साथ रहने से हमें नुकसान हुआ है। वहीं पायलट और गहलोत की बात करें तो पायलट और गहलोत दोनों यही चाहते हैं कि कैसे भी करके कांग्रेस की सरकार बनी रहे और 2023 में वापस आ जाए, मगर इनकी आपसी फूट में बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि वे अपने आप को फिर से स्थापित करें। लोकवार्ता से डेस्क की रिपोर्ट।